आज का मेरा यह व्याख्यान एमए चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। उनका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है छायावाद उत्तर काव्य, उसमें आपके पाठ्यक्रम में मुक्तिबोध है। मेरा यह व्याख्यान इसी पर केंद्रित है, मुक्तिबोध के व्यक्तित्व से संदर्भ में। हिंदी साहित्य के इतिहास में मुक्तिबोध का आविर्भाव, जिनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध था, एक दुर्लभ परिघटना मानी जाती है। मुक्तिबोध आजीवन 1917 से लेकर 1964 तक आधुनिक युग के अकेले ऐसे लेखक और सर्जक रहे हैं जिनके लिए साहित्य ही सब कुछ था। साहित्य उनके लिए आत्मसंघर्ष और सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम था। आधुनिक हिंदी कविता और आलोचना के केंद्र में मुक्तिबोध का जीवन प्रभावित होता रहा है। आधुनिक हिंदी कविता में निराला के बाद युगांतर उपस्थित करने वाले में मुक्तिबोध का नाम सहज ही स्वीकार किया जाता है। यद्यपि कि मुक्तिबोध के जीते जी अर्थात उनके जीवन काल में कोई भी उनकी कविता संग्रह प्रकाशित नहीं हो सकी। उनकी कविताओं को दुरूह भी कहा गया और अनेक विद्वानों ने और उन पर असहमति भी, उनके कविताओं के संदर्भ में असहमति भी व्यक्त की। लेकिन इन असहमतियों के बावजूद भी आज मुक्तिबोध न केवल हिंदी साहित्य के शीर्षस्थ स्थापित सर्जक के रूप में प्रसिद्ध हैं, बल्कि नए कवियों के लिए प्रतिमान उपस्थित करने वाले प्रतिमानक कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हो गए। आश्चर्य नहीं कि मुक्तिबोध की कीर्ति और उनकी रचनाओं का जो महत्व है वह निरंतर बढ़ता गया। अनेक प्रकार के विरोध होने के बावजूद भी उनकी जो रचना धर्मिता थी, उसके संदर्भ में वह और अधिक प्रसिद्ध होते गए। वे हिंदी साहित्य के अकेले संघर्षरत और गतिशील रचनाकार थे। उनकी प्रारंभिक रचनाएं छायावाद से प्रभावित रही हैं, परंतु उसकी समस्त रोमानी, अमूर्त एवं वायावी सीमाओं को तोड़ती हुई भी सी प्रतीत होती है। बाद के काल में उनका सृजन सामाजिक यथार्थ के कटु अनुभवों से जुड़ता गया, जिस पर मार्क्सवादी समाज दर्शन का बड़ा गहरा प्रभाव दिखाई देता है, जिसका वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से विशेष रूप से महत्व है। इस क्रम में उनके जो रचनात्मक औदात्य हैं, उन भोगे हुए त्रासद अनुभव और आधुनिक कटु सौंदर्याभिरुचि के साथ साथ उनकी जो प्रगतिशील मार्क्सवादी दृष्टि को भी हम सहज ही रेखांकित किया जा सकता है, सहज रूप से देखा जा सकता है। उनकी प्रयोगवादी कविताओं में एक प्रकार के जटिल बौद्धिक व्यक्तिवाद और मानसिक घात प्रतिघातों का विलक्षण संयोजन विद्यमान है। स्पष्ट है कि मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि हैं, जिन्होंने अपने लेखक की शुरुआत लेखन के संदर्भ में छायावाद से ही प्रारंभ कर दी थी और उसके पश्चात वे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविताओं की धाराओं से अनवरत जुड़ते रहे। अपनी काव्य रचनाओं में उन्होंने ऐसी काव्य भाषा व शिल्प को गढ़ा है जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है, महत्वपूर्ण है, जितना उनके समय में था। उनकी रचनाओं का विशेष रूप से महत्व देखा जा सकता है। जिस तरह का प्रयोग उन्होंने अपनी रचना प्रक्रिया को में अपनाया है, वह वास्तव में आगे आने वाली पीढ़ी के लेखकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाती है। मुक्तिबोध का रचना संसार अपने देश के सांस्कृतिक पर्यावरण के धूप छाई विस्तार के विन्यास के रूप में कह सकते हैं फैला हुआ है। हिंदी साहित्य जगत में मुक्तिबोध अपनी रचनाओं के माध्यम से एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, जो समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने में पूर्णतः समर्थ है।
इस दृष्टि से मुक्तिबोध मानवीय संवेदना के कवि, कुशल कहानीकार, प्रखर पत्रकार, समीक्षक, कुशल वक्ता, डायरी एवं भावुक व आत्मीय पत्र लेखक रहे हैं। अपने लेखन के माध्यम से वे समाज, जीवन और युग के जिस यथार्थ का वह साक्षात्कार करते हैं और जिस प्रकार से उसको अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, वह मुक्तिबोध की कुशलता और उसकी बौद्धिक चिंतन पर पूरा प्रकाश डालती है। अनेक प्रकार की दुरूह परिस्थितियां उनके जीवन काल में रहीं। अत्यंत इन दुरूह परिस्थितियों में भी उन्होंने सरल राह को निर्मित कर लिया। यह उनकी अनन्य विशेषता के रूप में देखा जा सकता है। मुक्तिबोध की जो व्यक्तित्व की जो महत्वता है, जो उनकी महत्वता को प्रतिपादित करती है, इस पर अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उस संदर्भ में एक विचारक साहित्यकार अशोक वाजपेयी का कथन है कि मुक्तिबोध अंतर वस्तु में राजनीति की उलझी हुई पेचदार बाजियों, नेताओं के भ्रष्टाचार और इसकी जड़ें समाज में रह रहे मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी व्यक्ति के मन के बाह्य और भीतरी संघर्ष, निरंतर विघटित होते मूल्यों के बीच में जिंदा रहने की छटपटाहट में फंसे हुए जन तथा इसके साथ ही साहित्य से जुड़े हुए तमाम सवाल भी है। संघर्षपूर्ण जिजीविषा वाले और अभिव्यक्ति के खतरे उठाते यथार्थपूर्ण परक चित्रण करने वाले मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के श्योपुर के कस्बे में हुआ था। मुक्तिबोध की आरंभिक शिक्षा अनेक स्थानों पर हुई। मिडिल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उन्होंने उज्जैन में रहकर उत्तीर्ण की। बीए की पढ़ाई के लिए वे इंदौर चले जाते हैं और वहाँ उनका परिचय अनेक प्रकार के साहित्यकारों से होता है, जिसमें वीरेंद्र कुमार जैन, प्रभात चंद्र शर्मा, प्रभाकर माचवे का नाम उल्लेखनीय है। इन साहित्यकारों का उनके जीवन पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। उनकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत भी लगभग इसी समय से प्रारंभ होती है। 1935-36 में उनकी आरंभिक कविताएं माखनलाल चतुर्वेदी की करमवीर पत्रिका वहाँ से प्रकाशित होती थी, उसमें वहीं से उनकी कविता यात्रा शुरू होती है। इसी प्रकार वाड़ी एवं भीड़ा जैसी पत्रिकाओं में भी उनकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। मुख्य रूप से 1943 में जब अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, तो वहीं से मुक्तिबोध को विशेष रूप से पहचान मिलती है। 7 कवियों के इस संग्रह में मुक्तिबोध की 16 कविताएं प्रकाशित हुई। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास में मुक्तिबोध के कवि जीवन में तार सप्तक एक नई काव्य चेतना का संदेशवाहक बनकर उपस्थित होता है, जिसका मुक्तिबोध के साहित्य जगत में विशेष रूप से महत्व है। मुक्तिबोध साहित्य जगत का एक ऐसा नाम जिसने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, यानी स्वाभिमानी व्यक्तित्व मुक्तिबोध का था। जीवन पर्यंत संघर्षों से जूझते हुए उन्होंने कभी किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि उनके स्वरूप में हमें विद्रोह व लचीले दोनों रूपों के दर्शन प्राप्त होते हैं। स्वाभिमानी व्यक्तित्व वाले मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, डायरी एवं आलोचनात्मक कृतियों में अपने एवं समाज के संघर्षों का जीवंत दस्तावेज प्रस्तुत किया। मुक्तिबोध का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और इस तरह से उनके संदर्भ में जब बात की जाती थी तो कहा जाता था कि इस मुक्तिबोध का जो संघर्षपूर्ण जीवन है और साहित्य वो समानांतर में चलता रहा। जिस समय वे हिंदी साहित्य की ओर उन्मुख होते हैं, वह समय कविता के लिए बहुत ही संकटपूर्ण था। ऐसे समय में बहुत ही महत्वपूर्ण ये विशेषता है उनके संदर्भ में कही जाती है कि ऐसे समय में उन्होंने लंबी कविता लिखने का जो अदम्य साहस प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से मुक्तिबोध जी का यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था।
मुक्तिबोध जी का जो जन्म और जिस परिवेश और घर में होता है, उसके संस्कारों के बंधन में उन्होंने कभी अपने को बांधा नहीं, यानी अर्थात कोई भी बंधन उन्हें स्वीकार नहीं था। उनके ऊपर नागार्जुन, त्रिलोचन और निराला जैसे महान कवियों साहित्यकारों का बड़ा ही गहरा प्रभाव था। वे उनके मार्ग पर चलते हुए समाज की सारी बंदिशों को तोड़ डालते हैं, कभी किसी बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वे वास्तविक रूप से मुक्तिबोध बन गए थे, जैसा उनका नाम था। इस संदर्भ में उनके विषय में कहा भी गया है कि जो अपने लिए सारी दुनिया की वेदना का जहर ले, जो दूसरों को प्यार की सरिता में नहलाता रहे, जीवन जीने के लिए जो अपनी कविता को औजार बनाए और दूसरों के लिए अपनी जिंदगी हारता रहे, ऐसे व्यक्ति को मुक्तिबोध के सिवा दूसरा नाम दिया जा सकता है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह। मुक्तिबोध का जो साहित्य और जीवन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनके जीवन के बारे में अशोक वाजपेयी कहते हैं, मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि है, क्योंकि वो समय बहुत ही कठिन था जिस युग में मुक्तिबोध का आविर्भाव होता है। उन्होंने अपने सच को कठिन वैचारिक और भावात्मक संघर्ष से युक्त पाया और उसको कविता में चरितार्थ किया। तो इस दृष्टि से जब हम मुक्तिबोध का आकलन करते हैं, मुक्तिबोध की कविताओं, उनकी रचनाओं को देखते हैं, उनका मूल्यांकन होता है, तो वो समाज के यथार्थ संदर्भ में उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है। यानी कह सकते हैं कि जो मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं, वह समाज के यथार्थ संदर्भ की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले हैं। उनकी कविताओं में पूंजीवादी वर्ग के प्रति घृणा और विद्रोह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। मानवीयता अर्थात मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्रमुख विषय रहा है। इस संदर्भ में उनकी कविताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा भी गया है कि मुक्तिबोध में किसी भी नए कवि से सामाजिक सरोकार कम नहीं है। उनका यह मानवीय सरोकार बनावटी भी नहीं है, बल्कि ठोस सच्चाइयों की पहचान उनकी कविता में ज़्यादा साफ और वास्तविक है। इस दृष्टि से हम मुक्तिबोध को जब आंकते हैं, देखते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तो एक संघर्षपूर्ण जो चरित्र है वह मुक्तिबोध का हमारे समक्ष उभर करके आता है। मुक्तिबोध की तीव्र दृष्टि सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग की समस्याओं पर केंद्रित रहती है। उनका ध्यान लगातार व्यक्ति और समाज की समस्याओं, उनके रहन सहन और उसके द्वंद्व में होता है, प्रभावित होता है, और उस दृष्टि से उनकी कविता का वह स्वर बनता जाता है। मुक्तिबोध समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार थे, सामाजिक जो विसंगतियां पाई जाती थी, वो सबसे बड़ा मुक्ति पाना चाहते थे। इसलिए वो समाज में उन सारी सामंती व्यवस्थाओं को हटाना चाहते थे। इस ओर उनकी कविता में तीव्र स्वर से आवाज उठाई गई है। मुक्तिबोध की रचना संसार में उनकी कविताओं का विशेष रूप से योगदान है। यद्यपि कि उन्होंने अपनी कहानी, आलोचना आदि क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है। उनकी कुछ रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जिसमें चाँद का मुंह टेढ़ा है एवं भूरी भूरी खाक धूल उनकी कविता संग्रह है। लंबी कविताओं में अंधेरे में, एक अंतर कथा एवं कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधि कविताओं में ब्रह्म राक्षस, बहुत दिनों से, भूल गलती, विचार आते हैं, शहद स्वीकारा है आदि का विशेष रूप से महत्व है। आलोचना के क्षेत्र में कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, एक साहित्यिक की डायरी की चर्चा विशेष रूप से की जाती है। इसी प्रकार काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता हुआ आदमी उनकी कहानी संग्रह है। मुक्तिबोध के इन रचनाओं के संदर्भ में, उनकी कृतियों के संदर्भ में
और जब हम उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं तो दोनों को हम हमेशा समानांतर पाते हैं। मुक्तिबोध के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए आगे उनके बारे में कहते हैं, उनमें अर्थात मुक्तिबोध में एक बड़ी ईमानदार सोच है। उनकी चिंताएं बहुत खरी चिंताएं हैं, लेकिन शायद वे कविता के बारे में नहीं हैं, वे ज़्यादातर कवि और समाज के बारे में हैं। इसलिए वह भाषा की ओर इतने उदासीन नहीं रह सकते। अगर यह चिंता भी उनके सामने रही होती, मुक्तिबोध सदैव उस जनता के साथ रहते थे जो गरीब है, भूखी है, उसके दर्द को ही अपना दर्द समझते थे। उसकी अभिव्यक्ति ब्रह्म राक्षस कविता में इस प्रकार हुई है। पिस गया गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। इन दो पाटों के बीच बाह्य और आभ्यंतर दृष्टि से समाज का जो सच है उसको इस कविता के माध्यम से मुक्तिबोध व्यक्त कर रहे हैं। इसमें एक गहरा अनुभव अभिव्यक्त हुआ है। मुक्तिबोध यह चाहते थे कि समाज में जो शोषण है, जो वर्ग भेद है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इस ओर उनकी जो दृष्टि है वह हमेशा लगी रहती थी। सामाजिक विषमताओं के प्रति उनकी कविता में बड़ी तीव्र स्वर से आवाज़ उठाई गई है। एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना में मुक्तिबोध के काव्य संसार को देखा व परखा जा सकता है। मुक्तिबोध जानते थे कि मानवीय समाज, संस्कृति और जीवन दृष्टिकोण को स्वस्थ मूल से जोड़ना अनिवार्य है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करना होगा, यानी स्वयं वो देखना होगा कि क्या सही है क्या गलत, अर्थात स्व का संशोधन और परिशोधन करना होगा। इस दृष्टि से वर्गहीन और शोषण मुक्त स्वस्थ और सुंदर समाज निर्मित हो सकता है, ऐसी अपेक्षा की जाती है। मुक्तिबोध का स्वयं का जो जीवन था वह स्वयं बहुत ही अत्यंत अभावग्रस्त था, त्रासदीपूर्ण रहा है, परंतु उसकी छवि कभी भी वो अपने मुखमंडल पर नहीं लाते थे। यह उनके व्यक्तित्व की अन्यतम विशेषता कही जा सकती है। मुक्तिबोध संघर्षशील समाज के नेता के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, अर्थात अपना जो उनका दुख दर्द है स्वयं उनका अपना दुख दर्द बन जाता है, यानी समाज का जो दुख है, जो वेदना, जो पीड़ा है, वह मुक्तिबोध का अपना स्वयं का दुख हो जाता है। उसके प्रति उनकी हृदय में पूर्ण रूप से सहानुभूति होती है और उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। यही सब गुण मुक्तिबोध को मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कवि भी घोषित करते हैं। तो हिंदी साहित्य जगत में मुक्तिबोध एक ऐसा नाम जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह समाज की दृष्टि से सामाजिक कवि भी कहे जाते हैं। मुक्तिबोध के अंदर व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की जो विशेषताएं थी उस पर प्रकाश डाला गया है। आप उसको तैयार करिए।